सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। Live 24 की तरफ से आप सभी देशवासियों को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी, हाजिर हूं तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। देवास के नगर पीपलरवा में मां दुर्गा की बड़ी धूमधाम के साथ स्थापना की गई। इतवारिया बाजार, मालीपुरा, छोटा हनुमान, अंबेडकर चौक मंदिरों में बड़ी धूमधाम के साथ मां दुर्गा की स्थापना की गई। इस समारोह के दौरान झांकी निकलते समय मां दुर्गा की जगह जगह पूजा अर्चना की गई। उसके बाद मंदिरों में दुर्गा मां की स्थापना की गई। कोरोना संक्रमण के चलते नगर पीपलरवा के सभी लोगों ने सरकारी गाइडलाइन का पालन भी किया और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया। इंडिया लाइव 24 के लिए देवास से दीपक झाला की रिपोर्ट। शारदीय नवरात्र के पहले दिन भदोई के मंदिरों में भी भक्तों का तांता लगा रहा। यहाँ सुबह से ही भक्त मंदिर में मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे थे। ये पहला मौका है जब लॉकडाउन के बाद मंदिरों में लोगों की तादाद बढ़ी है और बड़ी तादाद में लोग अपने घरों से निकलकर नवरात्र के पहले दिन मंदिर आ रहे हैं। कोरोना का देखते हुए भी लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं देखने को मिल रही है। इसी के साथ ही दुकानदारों के चेहरे भी खिले हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि भक्त मंदिर से संबंधित सामग्री दुकान से ही ले रहे हैं। हालांकि ये भी देखने को मिला कि कोरोना के बावजूद भी लोग मास्क नहीं लगा रहे थे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी ठीक तरीके से नहीं करते हुए पाए गए। इंडिया लाइव 24 के लिए भदोई से सुरेश गुप्ता के साथ संजय केसरी की रिपोर्ट। हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि कुछ दर्शनों के लिए मिल जाता है। मेरे मम्मी पापा का बहुत मन होता है पूजा पाठ करने का, उनको कुछ टाइम मिल जाएगा। तो इसकी वजह से बहुत फ़र्क पड़ा है। अब लोग आ भी रहे हैं मंदिर। जी बिल्कुल, अब तो राहत मिल रही है। खैर पटरी पे धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, कस्टमर आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है। सोनभद्र में भी नवरात्रि के पहले दिन ज्वालामुखी मंदिर में भारी तादाद में भक्त पहुंचे और देवी मां के दर्शन किए। इस दौरान भक्त दर्शन करने के लिए मंदिर परिसर में सुबह 4 बजे से ही लाइन में लगकर देवी मां के दर्शन कर रहे हैं। जिस तरीके से कोरोना काल को लेकर सरकार ने अनलॉक 5 के दौरान मंदिरों को खोलने की अनुमति दे दी है, ऐसे में लोग मंदिर में बिना मास्क लगाए ही नजर आ रहे थे। इस दौरान कड़ी सुरक्षा को लेकर हालांकि पुलिस भी मौजूद रही। कोरोना काल होने के बावजूद भी भक्तों में उत्साह की कोई कमी नहीं दिखाई दी। दर्शनार्थियों का तो ये तक कहना था कि माता रानी के दरबार में आए हैं, तो ऐसे में कोरोना वायरस भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और माता रानी उन्हें स्वस्थ रखेगी। हालांकि इंडिया लाइव 24 सभी से ये अपील करता है कि बिना मास्क लगाए घर से बाहर न निकले और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। इंडिया लाइव 24 के लिए सोनभद्र से प्रवीण पटेल की रिपोर्ट। नवरात्र के इस पावन अवसर पर हम यहाँ पे श्रद्धापूर्वक माता रानी के दर्शन और कोविड-19 के इस जो महामारी फैले इसमें परंपरागत मतलब हर 2 गज की दूरी और मास्क सबको लगा के माता रानी के दर्शन करना है। सभी नियमों का पालन करते हैं। पहली स्टार्टिंग है एकदम है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सोची चलो ज्वालामुखी माता की दर्शन करूं, तो मुझे यहाँ बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है और काफ़ी भीड़ भी है। देखिए, यह शक्तिपीठ है, इसके बारे में तो सभी लोग जानते हैं कि जहाँ जहाँ माता सती का अंग गिरता गया वहाँ वहाँ देवियाँ पैदा होती चली गई। तो सती के जिह्वे का अग्रभाग गिरा हुआ यहाँ प्राप्त हुआ है। और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 2020 में शरद नवरात्रि और शासन प्रशासन की मंशा के अनुसार खोला गया है। और लोग, बहुत सारे लोग देखेंगे कि मास्क वगैरह लगा करके भी मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, अपने साथ सैनिटाइजर वगैरह भी लिए हुए हैं।
प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। महिलाओं के साथ बढ़ते अपराध को लेकर प्रदेश सरकार चिंतित है और समाज को संदेश देने के लिए महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम चल रहा है। कार्यक्रम के माध्यम से नुक्कड़ नाटक एवं अन्य तरीकों से समाज को मैसेज दिया जा रहा है कि महिलाओं का सम्मान करें और नारी सम्मान को आगे बढ़ाएं। इस मौके पर आज अलीगढ़ अपर आयुक्त कंचन एटा जनपद पहुंची और प्रथम चरण में नारी सशक्तिकरण नारी सम्मान अभियान कार्यक्रम में पहुंचकर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में महिलाएं पहुंची थी। सभी महिलाओं को सम्मानित किया गया और महिला व बच्चों ने नुक्कड़ नाटक एवं अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से देश और समाज को नारी सम्मान को लेकर संदेश दिया है। इंडिया लाइव 24 के लिए एटा से आमिर खान की रिपोर्ट। यहाँ जिला पंचायत के सभागार में माननीय विधायक जी, सभी जनपद के सभी अधिकारीगण और हमने अलग शिक्षण संस्थाओं से भी रिक्वेस्ट किया था, उनका भी पार्टिसिपेशन है। हमारे यहाँ जो भी नारी शक्ति से संबंधित विभाग हैं वो सभी इसमें कोऑपरेट कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो जन सहभागिता है वो भी इसमें सुनिश्चित की गई है। तो उसमें कार्यक्रम के बारे में सबको जानकारी दी गई है कि किस तरह से प्रदेश सरकार का ये कार्यक्रम 180 दिन के लिए चलेगा और शारदीय नवरात्र से शुरू होकर वासंतिक नवरात्र तक ये विभिन्न चरणों में चलता रहेगा। अयोध्या में आबादी की जमीन पर कब्जेदारी को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की एक महिला की जबान काट ली। घायल महिला का अयोध्या के जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पीड़ित महिला के पति ने बताया कि आबादी की जमीन को लेकर पहले तो दबंगों ने उसे और उसके परिवार को धमकाया, फिर अगले दिन उसके घर पर योजनाबद्ध तरीके से हमला बोल दिया। कुंडी खटखटाने पर जैसे ही उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला तो उसे मारने लगे। इसी बीच एक व्यक्ति ने उसकी गर्दन पर पैर रखकर धारदार हथियार से उसकी जबान काट दी। मामले पर सीओ सदर आर.के. चतुर्वेदी ने बताया कि गोसाईगंज थाने के अनापुर सरिया का ये मामला है, जहां साफ सफाई को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई थी। फिलहाल इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकियों की तलाश की जा रही है। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रजेश सेन की रिपोर्ट। और उसी के चलते शाम के समय, एक रोज पहले शाम की, उन्होंने भड़का करके चले गए थे। फिर सुबह 7:30 बजे आए, वहाँ कुछ काम कर रहे थे। एक प्लान रच करके उनको घर से बाहर निकलते हुए पाए, तो सभी लोगों ने पकड़ लिया और उनको दबा करके पटई पे पैर रख करके जीप जब बाहर निकल जाए उसको काट दिए धारदार हथियार से। हमारा नाम राम प्यारे है। थाना गोसाईगंज के आनपुर सरैया गांव में एक घटना हुई है, जिसमें साफ सफाई को लेकर पड़ोसियों में मारपीट हो गई। दो पक्षों मारपीट में एक महिला की जबान कट गई, जिसको तत्काल उपचार हेतु अस्पताल भिजा दिया गया। विपक्षी की तहरीर पे मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। जिनके ऊपर आरोप है उनको हिरासत में भी ले लिया गया है। साक्ष्य क्रम में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर विधानसभा से कोरोना योद्धा राजेश वर्मा व विधानसभा प्रत्याशी अजीत शर्मा बूढ़ानाथ में पूजा करने के बाद स्टेशन चौक से अपने नामांकन के लिए कार्यकर्ताओं के साथ पैदल मार्च करते हुए एसडीओ कार्यालय में नामांकन दिया। वहीं कोरोना योद्धा राजेश वर्मा ने कहा कि हम वह नेता नहीं हैं जो वोट लेने के लिए हवा में बड़ी बड़ी बातें करेंगे। हवा में बातें वह लोग करते हैं जिसका दूर दूर तक विकास से कोई संबंध नहीं होता। उन्होंने कहा कि मैं लोगों की हर समस्या को अपनी समस्या समझकर कार्य करूंगा। और अजीत शर्मा ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि क्षेत्र की जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। इंडिया लाइव 24 के लिए भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। वो मैं जानता हूँ, जैसे जाम से निजात का घोड़ानाथ विक्रमशिला 4 लेन बनवाने का शुरू करवाना है। और देखिए क्वालिटी NH80 का हालत देखिए, जो कि गड्ढे में लूट मचा हुआ है चारों तरफ। इस बार जनता ने विश्वास, लगता है जो उत्साह में देख रहा हूँ, फिर से विश्वास करेगा। और चूंकि इस बार मेरी सरकार बनेगी गठबंधन की, तो आपको बता दें कि जो भी जनता की अपेक्षाएं वो सारा काम होगा और भागलपुर शहर पूरे बिहार में सबसे सुंदर शहर बन के रहेगा। इंडिया लाइव
24 की तरफ से आप सभी देशवासियों को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पर हम रुक रहे हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। खबरें सिर्फ खबरें न रहें, इनकी तह तक जाएंगे हम। सवाल हो तालीम का या बात हो आपके अधिकारों की, आपके हक की आवाज उठाएंगे हम। सीमा पर जवान से खेत में किसान तक, हिंद के हर योद्धा से आपको रूबरू कराएंगे हम। पड़ोसी की चाल से अपनों की ढाल तक, हर मुल्क के नजरिए को आईना दिखाएंगे हम। आंतरिक से अर्थ तक और रक्षा से विदेश तक, आपके लिए हर नित के मायने आपको समझाएंगे हम। तिरंगे के रंगों से उभरी हर तस्वीर तक, ग्रामीण भारत से वैश्विक भारत तक, देखिए हमारे साथ सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के मंगलौर में विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष संदीप खटाना ने जमकर हंगामा किया। संदीप खटाना ने वरिष्ठ विपणन अधिकारी पर आरोप लगाया कि वो धान खरीद केंद्र पर किसानों से धान न खरीदकर व्यापारियों से धान खरीद रहे हैं। वहीं धान खरीदने की प्रक्रिया को लेकर किसानों को कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं, जबकि वरिष्ठ विपणन अधिकारी भगवंत सिंह चौहान का कहना है कि धान खरीद केंद्र में किसानों को कोई परेशानी नहीं हो रही है। जिन किसानों का पेपर वर्क अधूरा होता है, उन्हें ही पेपर वर्क पूरा करने के लिए कहा जाता है। इंडिया लाइव 24 के लिए मंगलौर से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। पहले तो यहाँ पटवारी नहीं मिलता, 8 दिन तो रिपोर्ट लगवाओ, चलो इनकी वो तो कानूनी कार्रवाई होगी, वहाँ पटवारी नहीं मिलता। जब किसानों के क्षेत्र के किसानों की शिकायत हुई तो माननीय मंत्री जी से इस विषय में बात हुई, तभी उन्होंने अधिकृत करते जो अपने सुशील जी हैं यहाँ, अपने जो खाद्य सचिव, मैंने उनसे बात की और डीएम हरिद्वार से बात की। इससे पहले समस्याएं क्या आ रही थी कि जो पंजीकरण फार्म है इसकी बड़ी जटिल प्रक्रिया है इसमें, कि जाओ इसकी रिपोर्ट पटवारी की लगाओ, उसके बाद खसरा खतौनी की नकल, और ये बहुत लंबा चौड़ा पर फॉर्मा। तो कहीं ना कहीं अगर तहसील के चक्कर किसान काट रहा है तो वहाँ उपलब्धता उस संबंधित कर्मचारी अधिकारी की नहीं है। डीएम हरिद्वार अपने जिलाधिकारी महोदय ने इस पर तत्काल संज्ञान लेते सब तहसीलों के लेखपालों को आदेशित किया, जिलाधिकारी महोदय उप जिलाधिकारी महोदय के अनुसार, कि आप जाओ और जाकर किसान के खेत पर जाकर उसकी धान की स्थिति देखकर जो भी उस गांव में जाकर वहीं रिपोर्ट लगाओ। वो जा भी रहे हैं और इसमें लगभग 80% लोगों के पास वो पहुंच भी गए और वहीं रिपोर्ट लगा रहे हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, यहाँ बहुत सारी, जब वो रिपोर्ट लगा दी, आधार कार्ड की कॉपी किसान लगाई, तो उसके बाद ये यहाँ से उन्हें वापिस कर रहे हैं कि जाओ खसरा खतौनी की नकल लाओ, ये लाओ। अब कहीं तो कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है, कहीं वो लेखपाल नहीं जिसकी स्टैंप लगानी, वो थोड़े में उपलब्ध होगा। उसके बाद भी कराने के बाद भी ये श्योरिटी नहीं है कि वो हमारा धान यहाँ बिक भी जाएगा नहीं बिक जाएगा, क्योंकि ये 10-10, 15-15 दिन का समय दे रहे हैं किसान को। अगर ये आशा हो कि हाँ भाई हमारा बिकेगा तो वो किसान प्रक्रिया पूरी कराओगा। भले ही हम 21वीं सदी में चले गए हों, पर रूढ़िवादी मान्यताएं आज भी बरकरार हैं। ऐसी ही एक रूढ़ी मान्यता चली आ रही है बिहार शरीफ मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद घोसरा गांव में बने माता के मंदिर में, जहां नवरात्र और विजयदशमी को मिलाकर पूरे 10 दिन महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। जी हां, सही सुना आपने, इन 10 दिनों में महिलाओं को मंदिर के पास भी नहीं फटकने दिया जाता है। मंदिर के पुजारी का कहना है कि ये इलाका प्राचीन काल से ही तांत्रिकों का गढ़ माना जाता है। खास तौर पर नवरात्र के मौके पर यहाँ पर तांत्रिक पूजा होती है, इसीलिए इस दौरान मंदिर में महिलाओं के प्रवेश करने पर मनाही है। इंडिया लाइव 24 के लिए नालंदा से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। कारण तो नहीं, मतलब ऐसे सुनने में आया है कि लोग कहते हैं कि कोई महिला कुछ पीरियड का टाइम होता है बेवजह और मतलब बता नहीं पाती है, जिससे कि वहाँ जो पूजा होता है वो भंग हो सकती है, ऐसा मतलब लोग कहते हैं, इसलिए महिलाओं को जाना वर्जित। यहाँ तंत्र यान पूजा होता है, यहाँ जो भी तांत्रिक पद्धति से पूजा होता है उस पूजा में औरतों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। बौद्ध काल से ही या पूर्ण हमारे वैदिक काल से भी औरतों का प्रवेश।
और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइव 24 की तरफ से आप सभी देशवासियों को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।